आज्ञा से क्या क्या पालन करने हैं, पिछले 3 दिनों में भी जिन्होंने ली वो भी सुन लीजिए। सबसे पहली आज्ञा, तिलक रोज धारण करना है। अगर घर में सूतक है, पातक है या फिर माताएं बहनें अनुचित काल में हैं तो उस समय प्रयास करें कि जल का तिलक कर लीजिए। जल लीजिए हाथ में और केवल जल का स्मरण करके, और आपको जो द्वय मंत्र मिलेगा उस द्वय मंत्र का पाठ करते हुए तिलक का धारण कर सकते हैं, क्योंकि द्वय मंत्र को हर स्थिति में बोला जा सकता है। मंत्र क्या है वो हम माइक पर नहीं, यहाँ आएंगे तब बताएंगे। आप पवित्र हैं अपवित्र हैं, हर स्थिति में द्वय मंत्र बोल सकते हैं। तो द्वय मंत्र का जाप करते हुए नित्य तिलक लगाना है। शुद्ध अवस्था में है तो रोली जो मिलेगी उसका तिलक करना है। भाई लोग बहन लोग ध्यान रखें कि जो श्री लगाएंगे उससे कम 1 उंगली की दूरी पर भगवान के चरणारविंद होने चाहिए, जो श्वेत तिलक है, और नीचे आसन होना चाहिए। कहीं से भी श्री से उसका स्पर्श नहीं होना चाहिए। तिलक रोज करना है। भाई लोग ऐसे हमारी तरह तिलक करेंगे और माताएं बहनें जो हैं वो छोटा सा यहाँ पर वी आकृति से नीचे धारण करेंगे, बीच में छोटी सी बिंदी जैसे आप लगाते हैं वैसे श्री, ये रोज धारण करना है। आपके स्वरूप आज हम सुबह देख रहे थे, जितने शिष्यगण थे, इतना हृदय में आनंद हो रहा था। सोचो आपके श्री स्वरूप को देख करके आचार्य प्रसन्न हो जाए तो समझो कि उसके चित्त में बैठे ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं। तो हमारी आज्ञा से सबसे पहली आज्ञा तिलक रोज धारण करना है। चाहे कोई आपका उपहास करे, चाहे कोई आपके बारे में गलत कहे, चाहे कोई आपको अनुचित बोले, तिलक आपको नित्य धारण करना है। दूसरी बात, प्याज लहसुन मांस मदिरा आदि किसी भी अभक्ष वस्तु का अब सेवन नहीं करना है। कोई कह रहा था हॉस्टल में रहते हैं, कोई कह रहा था भैया प्रेम में तो इस स्थिति में आ जाते हैं प्राण चले जाएं पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा होता है ना प्रेम। ऐसे ही आप इस आहार के प्रति हो जाओ कि भाई प्राण चले जाएं पर हम ये नहीं खाएंगे, भूखे रहना मंजूर है पर इसको नहीं खाएंगे। आपके सामने कोई मांस प्रस्तुत कर दे, आप खा लोगे? नहीं खाओगे। चाहे भूख लग रही हो, मांस खा लोगे? नहीं खाओगे। ठीक वैसे ही अब अनुचित वस्तुओं का त्याग वैसे कर दीजिए जैसे सामने विष प्रस्तुत हो जाए, कोई विष रख दे तो आप विष पता चल जाए विष है तो उसको पाएंगे नहीं, उसका सेवन नहीं करना। भैया देखो बाह्य पंच संस्कार तो हम कर देंगे, लेकिन आंतरिक शुद्धि के लिए आपको आहार शुद्ध करना पड़ेगा। दूसरी आज्ञा। तीसरी आज्ञा, गुरु मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र जो हम बताएंगे उनका जैसा नियम बताएंगे वैसा आपको पालन करना है, नित्य करना है।